नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आमिर खान की एक फिल्म आई थी दंगल। उस फिल्म के गाने की दो पंक्तियां आपको याद कराती थी। भीड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे। अब देश की शेरनियां दहाड़ रही हैं। कुश्ती के खिलाड़ियों ने कुश्ती महासंघ और महासंघ के खिलाफ संगीन आरोप लगाए हैं और आर पार का ऐलान किया है। महिला खिलाड़ियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह पर। इनके कुछ नायाब वीडियोस हमने आपके लिए निकाले हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो कि एक बाहुबली सांसद के तौर पर भी जाने जाते हैं, उनकी कुछ तस्वीरें जरूर देखिएगा। समझिएगा कि आखिर उनके हाव भाव और ताव में ऐसा क्या है कि वो इस मकाम पर पहुंच गए हैं कि इन तमाम खिलाड़ियों को खेल के मैदान से हटकर जंतर मंतर पर बैठ इस शख्स पर यह आरोप लगाकर यह कहना पड़ रहा है कि इन्हें हर हाल में हटाइए। वो हटाने की मांग पर अड़ी हुई हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कुश्ती के खिलाड़ियों ने क्या आरोप लगाए हैं। दूसरी ओर देख रहे हैं महासंघ के अध्यक्ष ने जवाब क्या दिया है और सफाई क्या दी है। महासंघ के अध्यक्ष की सफाई जो भी हो, लेकिन खिलाड़ियों के आरोप काफी गंभीर हैं। तभी उन्हें कहना पड़ रहा है कि अगर वो सुरक्षित नहीं तो देश की कोई महिला सुरक्षित नहीं। उन्होंने सीधा देश के प्रधानमंत्री से सवाल किया है। उन्होंने सीधा देश के प्रधानमंत्री से मदद की मांग की है और सुप्रीम कोर्ट से भी इंसाफ की गुहार लगाई है। इससे पहले कि हम आपको ये चर्चा आगे ले जाएं, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। आरोप बेहद संगीन है, लिहाजा सरकार गंभीर है। जंतर मंतर पर कुश्ती के दिग्गज पहलवानों का धरना दूसरे दिन आगे बढ़ा तो खेल मंत्रालय ने बुलावा भेजा। 4 खिलाड़ियों की टीम गई और मंत्रालय के नुमाइंदों से बात करके वापस आई। बातचीत के बाद नाराज खिलाड़ियों ने दम भी दिखाया और जल्द कार्रवाई की मांग भी की। मैं बड़े शर्म के साथ मैं वो बोलना चाहूंगी कि हिंदुस्तान जैसे देश में अगर हम जैसी लड़कियों के साथ ऐसे होगा तो हिंदुस्तान में मैं सोच रही हूँ कि हिंदुस्तान में कोई भी नॉर्मल महिला किसी भी जगह पे सुरक्षित नहीं है। मैं ये एक विश्वास के साथ कल को बोल पाऊंगी कि इस देश में एक बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए। हम इस्तीफा ना चाहते हुए फेडरेशन को भंग करना चाहते हैं, क्योंकि जो स्टेट की जो संघ है, कुश्ती संघ जो स्टेटों के हैं, उनमें भी सभी उन्हीं के लोग बैठे हैं जो उन्हीं के इशारे पे काम करते हैं। अभी मीटिंग में सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है, ऐसा कोई ठोस हमें नहीं बताया गया कि हाँ हम कोई ठोस कदम लेंगे या कोई एक्शन लेंगे। बस आश्वासन दिया गया है, लेकिन उस आश्वासन से हम खुश नहीं हैं। सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। खेल मंत्रालय और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के साथ बातचीत से पहले जंतर मंतर पर मौजूद खिलाड़ियों ने एक बार फिर कुश्ती महासंघ पर आरोपों की बौछार कर दी। हमें अगर मजबूर किया गया तो कुश्ती का दुर्भाग्य होगा जिस दिन देश की बेटियां सामने आएंगी और अपना नाम लेके पूरी मीडिया के सामने बताएंगी कि हमारे साथ में हुआ था। विद प्रूफ हम आएंगे। जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का दूसरे दिन का धरना शुरू होने के बाद सियासत भी शुरू हुई। लेफ्ट के नेता हाथ में समर्थन की तख्ती लिए खिलाड़ियों के बीच पहुंचे, लेकिन खिलाड़ियों ने उन्हें वहां टिकने नहीं दिया। आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो भी है आप सामने आइए। मैडम माइक हालांकि बीजेपी नेता बबीता फोगाट भी जंतर मंतर पहुंची, लेकिन पूर्व खिलाड़ी की हैसियत से। उधर जयपुर में कांग्रेस के विधायक और पूर्व खिलाड़ी कृष्णा पुनिया धरने पर बैठ गई। इन सबके सपोर्ट में भी आज मैं कोशिश करूंगी कि इनकी समस्या का मैं समाधान जरूर निकलवा दूं। ये मैंने इनको विश्वास भी दिलाया है कि हमारी सरकार आपके साथ है, और यहाँ तक कि हमारी सरकार ने अब तक आप लोगों ने देखा होगा कि उनको बेहतर घंटे का टाइम भी दे दिया है जवाब देने के लिए। ये एक्शन भी ले लिया है और बहुत जल्दी आज हो सकता है इनका समाधान भी निकल जाए। लाखों लड़कियां ऐसी हैं जो अपना भविष्य खेलों में देखती हैं, और एक स्टार एथलीट की तरफ से इस तरीके के एलिगेशन लगाने के बाद एक सवालिया निशान बन जाता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। धरने पर बैठे पहलवानों के लिए समर्थन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कुश्ती महासंघ पर खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर है। हम निसंदेह बोल रहे हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ और बहुत गलत हुआ है। लड़कियों के साथ गलत हुआ है और मैं आंखों में आंखें डाल के आप अध्यक्ष जी को मेरे सामने लेके आइए। अगर वो 2 मिनट मेरे सामने बैठ जाएं तो मैं हिंदुस्तान की हर जनता को चैलेंज करती हूँ, मेरे सामने 2 मिनट बिठा दीजिए और वो आंखों में आंखें डाल के बोल दीजिए कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। किसी खिलाड़ियों का अब ओलंपिक में मेडल आने वाला नहीं है।
ये मतलब एक खेल की एक उम्र होती है, इनकी गलती नहीं, एक खेल की एक उम्र होती है। हमारी कुश्ती में 32 साल 34 साल नहीं चलता है, हमारा कुश्ती में क्रीम है 22 साल से लेकर के 28 साल तक, या बहुत खींच खाच करके 30 साल तक। तो ये इनका गुस्सा है, वो गुस्सा आज फूटा है इनका। एक फैसला कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी के सांसद हैं, लिहाजा सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और जांच की मांग की। उन्होंने लिखा, हमारे खिलाड़ी देश की शान है, विश्व स्तर पर अपने प्रदर्शन से वे देश का मान बढ़ाते हैं। कुश्ती फेडरेशन व उसके अध्यक्ष पर खिलाड़ियों ने शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। इन खिलाड़ियों की आवाज सुनी जानी चाहिए। आरोपों की जांच पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इससे ज्यादा गंभीर संकट खेल जगत पर देश के इतिहास में कभी नहीं आया है। जो हमारा खेल मंत्रालय है, केंद्र सरकार, उन्होंने उस पर नोटिस लिया है। 72 घंटे के अंदर अंदर जो ये हमारा खेल संघ है, भारतीय कुश्ती संघ, इनको एक प्रकार से जवाब देने के लिए कहा है, उसका जवाब देंगे। सारी बातें बहुत गंभीरता से ली गई हैं। तमाम हो हंगामे और खिलाड़ियों के गंभीर आरोपों के बीच कुश्ती महासंघ ने 22 जनवरी को आपात बैठक बुलाई है। सूत्र बताते हैं कि महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह उसी बैठक में पद से इस्तीफा दे सकते हैं। आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे से साथ जुड़ रहे हैं। बबीता फोगाट जो कि रेसलर भी हैं, बीजेपी की नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। योगेश्वर दत्त साहब रेसलर भी जुड़ेंगे। सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ गई हैं। प्रतीक सोम वकील के तौर पर, और जेजेपी चूंकि बीजेपी के साथ हरियाणा में सरकार चला रही है तो उस पर भी उनसे प्रश्न होंगे। महावीर फोगाट साहब हमारे साथ, फोगाट बहनों के पिता जुड़े हैं, भारतीय रेसलर भी हैं, वो भी वहां पर मौजूद थे। रुद्र विक्रम सिंह भी हमारे साथ एडवोकेट के तौर पर जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बृजभूषण शरण सिंह, उनकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहती हूं। इन तस्वीरों को देखिए। ये सांसद है महोदय, और माननीय सांसद के कुछ शौक है। उन शौकों में से एक आप देख रहे हैं, घुड़सवारी करते हुए। फिर इनके अपना एक हेलीकॉप्टर भी बताया जाता है। उसी हेलीकॉप्टर से साहब इधर उधर आते जाते हैं। ये बृजभूषण शरण सिंह की आप तस्वीरें देख रहे हैं। माननीय सांसद जो कि अब कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, अपने तेवर के लिए भी जाने जाते हैं। अब तेवर का मुजाहरा करते हैं कि अपनी इनके कुछ पहलवानी के अखाड़े चलते हैं। एक खिलाड़ी पर दिसंबर 2021 में पब्लिक में इतना गुस्सा आया कि साहब ने थप्पड़ जड़ दिया। ये देखिए अगला वीडियो उनका। ये है आपके लिए बृजभूषण शरण सिंह, कुश्ती संघ के अध्यक्ष। तेवर ऐसे कि साहब को एक खिलाड़ी पर मंच पर गुस्सा आया, दिसंबर 2021 में दनादन थप्पड़ जड़ दिया। वो तो लोगों ने वहां से खिलाड़ी को हटाया। ये देखिए इनका तेवर। अब देखिए इनका अंदाज। इनका हैप्पी बर्थडे कुछ इस अंदाज में होता है। ये है आपके लिए माननीय सांसद बृजभूषण शरण सिंह, अध्यक्ष कुश्ती संघ भारत। इनका बर्थडे का अंदाज देखिए आप। जितने ऊंचे शौक उतने ही ऊंचे तेवर। और अब जब इन पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लग रहे हैं तो फिर सवाल यह है कि उनकी बर्खास्तगी की मांग जब विनेश फोगाट के कद की खिलाड़ी कर रही हैं तो इसमें देरी क्यों हो रही है? क्या यौन उत्पीड़न के मामलों को इस देश में गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है? इन तमाम सवालों को आज हम उठाएंगे। महावीर फोगाट जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, सर आपके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति होगी, क्योंकि आपकी बेटियों को हमने देखा वो आवाज बुलंद कर रही हैं और आज उन्होंने दिखाया कि तमाम खिलाड़ी एकजुट होकर जंतर मंतर पर बैठे हैं। उनकी तरफ से आप क्या कहेंगे आज तक पर? एक लंबा संघर्ष आपका रहा है उन लोगों को इस मकाम तक पहुंचाने में। सब कुछ ताक पर रखकर आज अगर वो ऐसे गंभीर आरोप लेकर बैठी हैं तो उनका एक बहुत बड़ा मकसद है। क्या बताएंगे आप इसके बारे में महावीर जी? देखिए, जो आज जो
जंतर मंतर पे जो लड़कियां जो रेसलिंग के जो बच्चे बैठे हैं, जो ये तो कोई अंत किसी चीज़ को जो न अंत आ जाता है ना, तो उससे आगे कोई जब ये आज जंतर मंतर पे बैठे हैं और जो आरोप लगाए हैं जो बच्चों ने, ये कोई भी लड़की एक दिन कोई लगा नहीं सकती इसके में जो आरोप है जो इन्होंने लगाए हैं। हर एक के जो माँ बाप होते हैं शर्मसार होते हैं, लेकिन जो अंत आ जाता है जब ये आरोप लगाए हैं जो लड़कियों के आरोप है ब्रजभूषण की, जो मैंने एक भाषा सुनी थी, अगर एक भी आरोप सिद्ध हो जाए तो मैं फांसी को जो लटक जा, तो अगर निष्पक्ष जांच जिन चीज जांच करेगी न, तो ये तो फांसी का फंदा अपना बेशक दे तैयार गल में गाने के तैयार हो जाए। ये झूठी बात नहीं है जो बच्चों ने आरोप लगाए हैं। जब 2003 से मैं जो कंपू से जुड़ा है, लड़कियां जो है आज तक 2003 से आज तक कंपू में है। लेकिन पहले जो मलिक साहब था हरियाणा फेडरेशन, जो मलिक साहब हरियाणा के थे जो अध्यक्ष थे फेडरेशन के, कोई चर्चा नहीं थी। लड़कियां कैंप भी लगते थे, शिलारू बाहर भी लगते थे कहीं कहीं। और उसके बाद में जो है मुंडेर साहब आए थे पंजाब के जो अध्यक्ष थे फेडरेशन के, कोई चर्चा नहीं हुई, ना कोचुन चर्चा हुई, ना लड़कियों को चर्चा हुई। लेकिन जब से जो 11-12 से जो ये आए हैं जो ब्रजभूषण जी, उसके बाद में कंपू में जो कोचू में सब चर्चा है इसकी, भाई इसकी सोच क्या है, इसकी कितनी घटिया सोच है, कैसा ये आदमी है, किस विचार का है। तो इसकी आम चर्चा बनी हुई थी ना। आज तो पहले 2 अध्यक्षों के बारे में तो मैं बता रहा आपने, कोई चर्चा नहीं थी। अगर जिस पर जांच की जाए आपका ये कहना है महावीर जी कि ब्रिजभूषण सिंह के आने के बाद से ही, जब से ब्रिजभूषण शरण सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने हैं, तब से तमाम परेशानियां खिलाड़ियों की शुरू हुई हैं। कुछ उसकी हरकतों के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि ऐसी कौन सी हरकतें थी जिसको लेकर आज ये विरोध हो रहा है। देखिए, मैं तो शामिल जो लड़कियों का जो बात आई हुई, लड़कियों को जो बहुत गंदी नज़र से देखता था, गंदा व्यवहार था, किसी को कैसी धमकी दे देता था, किसी को कुछ कैसी धमकी दे देता था, किसी को कह देता बोलता तो मैं तेरे को जो 2 साल तेरी कुश्ती खराब कर दूंगा। जो लड़कियां बता रही हैं जो मेरे पास जो समाचार आए हैं, भाई तेरे को जो अनुशासनहीनता का नोटिस देकर तेरे को 2 साल बाहर कर दूंगा। तो डरते डरते बच्चे आज तक बोले, लेकिन मैं हिम्मत मानता हूँ जिन बच्चों ने जो आवाज़ उठाई है इन बच्चों ने, और जो ने अगर इसकी आवाज़ नहीं सुनी गई तो, लेकिन मुझे पूरा भरोसा सरकार पर, जो हमारे जो मोदी जो बच्चों से प्रेम प्यार से जो मिले हैं, कॉमनवेल्थ में मिले हैं, एशियन गेम में मिले हैं, ओलंपिक गेम से जो मान सम्मान दिया है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है जो इसका समाधान होगा और सरकार निकालेगी। और जो मेरे पास सूचना है जो 9 बजे जो खेल मंत्री ने जो बुलाए हैं ये, और जो इसके ऊपर चर्चा होगी, और जो कल जो उन्होंने कहा था भाई 72 घंटे में जो इसका जो जवाब चाहिए, वो बढ़िया फैसला था। फिर जो कैंप लगना था जो वहाँ लखनऊ, तो वो बंद कर दिया। तो कदम तो सरकार उठा रही है। अब देखो इसका रिजल्ट जो 9 बजे मीटिंग है उसमें क्या रिजल्ट आता है, सरकार क्या फैसला लेती है। 2 बातें कही जा रही हैं जिस पर मैं आप क्या सोचते हैं वो जानना चाहती हूँ महावीर जी। एक तो तमाम लोगों का ये कहना है कि अगर इन लड़कियों के साथ गलत हुआ तो उन्होंने पुलिस में जाकर कंप्लेंट क्यों नहीं की है, वो लड़कियां जिनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है वो सामने क्यों नहीं आ रही हैं। इस पर आपका क्या पक्ष है? और दूसरा सवाल मैं बाद में करूंगी, इस पर क्या पक्ष है? देखिए, बस जो बच्चे कुश्ती करते हैं, मतलब एक परिवार में झगड़ा चल को ऐसे जो कुश्ती संघ का परिवार है ये, अगर ये बात करी है तो इस तरह पुलिस में रिपोर्ट तो यूँ नहीं दी, पर जो समाधान जो फेडरेशन कर रहे जो अध्यक्ष हैं यूँ करके नहीं स्टेप उठाया। लास्ट में जो समाधान होती है, यहाँ तक भी नौबत आई तो वो काम भी होगा। अच्छा, ये बताइए कि एक वर्चस्व की लड़ाई का भी एंगल दिया जा रहा है कि हरियाणा में एक पैरेलल अपने तरह का फेडरेशन बनाना चाहते हैं, मेन फेडरेशन को चुनौती दे रहे हैं, इस वजह से ये हरियाणा के खिलाड़ियों का क्लाउट है, वो ऐसा कर रहे हैं। इस पर आपका क्या जवाब है महावीर जी? मैं बात कर रहा हूं ना, ये बिल्कुल गलत सोच है, ना कोई इन बच्चों की कोई सोच है नहीं। जो फेडरेशन सर ब्रजभूषण के ऊपर जो सब जो दादागिरी कर रहा है, बाहुबली एक तो होता है जो खान माफिया सुना था हमने, लेकिन रेसलिंग माफिया जो ब्रजभूषण तो बड़ा कोई है नहीं है, जिन्होंने जो है अपनी मन की मर्जी चला रखी है, अपना जो कानून बनाता अपना खुद का कानून बनाता है। महावीर जी, डर लगा था
आपने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी अपनी बेटियों को इस देश की शान बनाने में, जिन्होंने कुश्ती के अखाड़े में जिस तरह से भारत का नाम रोशन किया है। डर लगा जब उन्होंने फैसला लिया कि हम विरोध में उतरेंगे, क्योंकि उनका पूरा करियर दांव पर है। मन में क्या बात आई, डर लगा था? देखियो ऐसी बात है जी, जो कोई जिंदगी में रिस्क लिया बगैर तो कोई समाधान होगा नहीं। बस जितने साल हो गए जो इसकी बात सही गई, लड़कियां सही गई, आज जो आवाज उठाई है तो ये हिम्मत करके उठाई है, पता भी नुकसान करेगा। जिस तरह मैंने सुना ब्रजभूषण का जो वर्ड है भाई 28 साल से ऊपर कुश्ती लड़ नहीं सकती, नहीं होते, ये उसके झूठे बयान। आज हमारे योगेश दत्त ने देख लो कब मेडल लिया था, सुशील का देख लो, ये क्यों झूठी बकवास कर रहे हैं। जो 25-22 साल के बाद में तो बच्चे ने ज्ञान होता है, ये नहीं कहता है इसके बाद में मेडल नहीं था, झूठा, इसने ज्ञान नहीं कुश्ती। ब्रजभूषण ने कुश्ती के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। अच्छा ये बताइए, क्या विनेश ने आपको पहले भी इस बारे में बताया था कि यौन उत्पीड़न कर रहा है ये शख्स? पहले से आपको बताया था बेटी ने? देखो जो लड़कियां होती है सिर्फ माँ के आगे कुछ बता सकती, बाप के आगे बहुत कम बताती हैं। तो ये जितना कल से चर्चा चल रही है, तो इसकी जो गीता की मम्मी ने तो बात बताई थी, जो आप यहाँ नहीं बता सकता। जो लड़कियों की दो हरकत हुई है, तो गीता की माँ बता रही थी, गीता ने जो या गीता ने उसकी मम्मी बताई भी ऐसा आदमी है ये ब्रजभूषण, जो चर्चा है। तो गीता की माँ मेरे कल बता रही थी, ये चर्चा मेरे आगे आई थी, फलानी लड़की थी। ये गीता फोगाट ने अपनी माँ को बताया कि ये सब कुछ हो रहा था, और ऐसी बातें जो आप कह रहे हैं कि आप टीवी पे नहीं बता सकते। बिल्कुल, हाँ, जो गीता ने या बबीता ने बताई माताएं, जो इसकी कल मम्मी बता रही थी। अच्छा, भैया ऐसे हरकत करी थी, जो बता रही थी मेरे को ब्रिजभूषण शरण सिंह के बारे में, कि वो ऐसी हरकतें करता था। हाँ, सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है, यौन उत्पीड़न करता है खिलाड़ियों का, यही बताया उन्होंने। बिल्कुल, ये मैं नहीं बता रहा। जो कोची जो लड़कियां जो कैंप में रही इसी 2010 से के बाद में, वो लड़कियां और वो कोच बताएंगे भाई इसकी कैसी आदत है, इसकी कैसी मानसिक सोच है। वो लड़कियों से आप पूछिए जो कुश्ती छोड़ गई या है नहीं, या कोचिज हैं, आप बगैर जिसके जो वाइट लिया बगैर पूछो आपको सच्चाई सब सामने आ जाएगी। आज भी वो लड़कियां यहाँ बैठी थी, लड़कियां तैयार है, जो फेडरेशन का या कोई खेल मंत्री या कोई भी उनका बयान लो, लेकिन लास्ट तो कोर्ट है, कोर्ट में तो मुकदमा दर्ज करेंगे भाई ऐसा है जो कोई नुकसान ना हो भाई कुश्ती का, भाई कोई चर्चा में ना हो, वो चुप पड़ी, लेकिन बाद में तो कोर्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है महावीर जी, आप बने रहिए हमारे साथ। योगेश्वर दत्त जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश्वर दत्त जी, जो लड़कियों का आरोप है यौन उत्पीड़न का, वो बहुत गंभीर आरोप है। आपको लगता है कि जिस गंभीरता से इसे लिया जाना चाहिए वैसे लिया जा रहा है? योगेश्वर जी नमस्कार जी। देखिए जी, मेरे को कल पता लगा और कल भी शाम को, और ये बड़ा गंभीर आरोप है। इसके गंभीरता से लेने की चीज है, क्योंकि कहीं भी कोई ऐसे उत्पीड़न की बात आती है, यौन शोषण की बात आती है, और जो सेक्सुअल हरासमेंट का जो ये बोला है, तो इस पे कड़ी कार्रवाई, कड़ी जांच बिल्कुल होनी चाहिए, और इसको सरकार को भी संज्ञान इस पे लेना चाहिए, खेल मंत्रालय को, गृह मंत्रालय को, हम उसके बिल्कुल वो है। क्योंकि हमारी बहन बेटियां कहीं जाती हैं तो सबसे पहले परिवार वालों को डर होता है, यही डर होता है कि भाई मेरी बेटी जाती है तो उसकी इज्जत से कोई खिलवाड़ ना हो। इसलिए मैं बिल्कुल जो भी आरोप लगे इनकी जांच हो, सीबीआई जांच हो, और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ब्रिजभूषण शरण सिंह पर आपका क्या टेक है? जिस तरह से आज तमाम खिलाड़ी लामबंद हुए हैं इस एक शख्स के खिलाफ, और उन्होंने कहा है किस तरह की वो मनमानी करता है, यौन उत्पीड़न का आरोप तो लगा ही रही, लेकिन उसी के अलावा विनेश फोगाट कह रही है कि 2 मिनट वो मेरे सामने आकर बैठ जाए। हम लोग भी लगातार अप्रोच कर रहे हैं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह, माननीय सांसद, आकर टीवी पर सवालों का जवाब तो दीजिए, लेकिन अब वो नजरें छुपाए फिर रहे हैं, भागे फिर रहे हैं। आपका क्या कहना है योगेश्वर दत्त जी उन पर? देखिए, उनको सामने आना चाहिए, अगर वो सही है तो उनको आना चाहिए। और ये जो आरोप है इसकी अगर कोई नहीं होता है तो फिर भी इसकी सरकार को जो भी है तो इसकी अपने लेवल पे एक अच्छी तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए, और
जो भी खिलाड़ियों की मांगे हैं, क्योंकि खिलाड़ी देश का बड़ा मान सम्मान होते हैं, देश के लिए मेडल जीतते हैं, मेहनत दिन रात मेहनत करते हैं। तो जब भी ऐसे गंभीर आरोप होते हैं तो लोगों की नजरों में, लोगों में भी एक मतलब एक नेगेटिविटी जाती है कि एक कि भी संघ के प्रति या उसके प्रति, खेल के प्रति, तो थोड़ा लोगों को विश्वास जगाना बड़ा जरूरी है कुछ अच्छा करने के लिए। इसलिए मैं तो मेरा मानना है कि इसमें चीजें होनी चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए, इस पे एक्शन होना चाहिए। प्रतीक सोम जी, आप जेजेपी के प्रवक्ता के तौर पर यहां पर आए हैं और आपकी बीजेपी के साथ सरकार चल रही है हरियाणा में। आज क्या आप लोग परेशान नहीं होते जब इस तरह से देश की बेटियां, जिन्होंने देश की शान को पूरी दुनिया में लहराया है, आज वो इस तरह के आरोप लगा रही हैं और बृजभूषण शरण सिंह बैठकर बेशर्मी से कहते हैं कि ये खिलाड़ी तो अब मेडल जीतने लायक नहीं है। कल्पना कीजिए कि किस तरह की परिस्थिति है। जी मिस्टर सोम। अंजना जी, देखिए पहली स्टेटमेंट ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जी। देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें पॉलिटिकल एंगल, रेसलर्स भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसकी बहुत ही सीरियस इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इस तरह के आरोप पहले कभी भी किसी फेडरेशन में इतने सीनियर रेसलर्स ने नहीं लगाया। देखिए अगर हम देखें कि जो हमारे भारत की रेसलर्स की मेडल टैली है उसमें 61% रेसलर्स हरियाणा से आते हैं और विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, ये तीनों हरियाणा से हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इतने इंटरनेशनल रिप्यूट के हैं, हमारे लिए ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड मेडल्स लेकर आए हैं, लेकिन आज उनको जंतर मंतर पे बैठना पड़ रहा है। ये जो एक थ्योरी आ रही है कि ये पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, मेरे हिसाब से इसमें कोई पब्लिसिटी नहीं इनको मिलेगी, क्योंकि जो पब्लिसिटी इनको चाहिए थी वो पूरे भारत के लिए लोग गौरव लेकर आ चुके हैं। जो खिलाड़ी हैं वो जंतर मंतर पे अच्छे नहीं लगते, खिलाड़ी मैदान में अच्छे लगते हैं, रिंग में अच्छे लगते हैं और अपने स्पोर्ट्स के अंदर अच्छे लगते हैं। जो आरोपों की बात है, जो विनेश ने बोला, मेरे हिसाब से देखिए एक बड़ी सिंपल सी चीज है कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। कुछ ना कुछ चीज है जब इतने इंटरनेशनल रिप्यूट के लोग जंतर मंतर में आ रहे हैं और उस बात को उठा रहे हैं, इसकी बहुत सीरियस इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और दूसरी बात, एक और मेरी ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि अब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अंदर इनकी सीनियर पीटी उषा जी आई हैं, तो वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को भी इस मैटर के अंदर इंटरवीन करना चाहिए। सरकार का जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का विंग है उसको भी इन्वेस्टिगेशन टेकअप करनी चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए, और एविडेंस अगर कोई निकल कर आता है तो बहुत चाहे कुछ वो चाहिए, बृजभूषण सिंह हो, चाहे होना तो बहुत कुछ चाहिए। आदर्श हो। परिस्थिति तो यह है साहब कि इस तरह की स्थिति का सामना खिलाड़ियों को करना ही नहीं चाहिए। लेकिन इससे पहले कि मैं सुप्रिया श्रीनेत या पॉलिटिकल कोई भी आवाज इसमें शामिल करूं, रुद्र विक्रम सिंह, आप एक वकील के तौर पर हमारे साथ इस बहस में छिड़ रहे हैं। सवाल यह है कि बृजभूषण शरण सिंह पर इतने गंभीर आरोप हैं जो आज ये प्लेयर्स लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने बीते दिन अट्टहास कर दिया पूरे मामले का। इनकी तो अब प्लेयर्स ऐसी है कि अब तो ये ओलंपिक जीत ही नहीं सकते हैं, अब ये नहीं कर सकते हैं, मैं तो लखनऊ में रहता ही नहीं है। जब उन पर आरोप लगा कि लखनऊ में कैंप लगाते हैं और अपने घर पर खिलाड़ियों को बुलाते हैं, मैं लखनऊ में रहता ही नहीं हूं, मैं यहां रहता हूं, मैं वहां रहता हूं। ये आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों आई? आज इतनी महिलाओं को, प्लेयर्स को वहां पर उतरकर क्यों, खेल का मैदान छोड़कर किसको शौक है वहां जंतर मंतर पे इस ठंड में बैठने का? मिस्टर विक्रम सिंह। देखिए अंजना जी, मुझे लगता है कि एक बहुत रॉन्ग प्रेसिडेंट ये सेट किया जा रहा है। जो भी लोग बैठे, देखिए उनके प्रति पूरा सम्मान है, जो भी खिलाड़ी वहां बैठे हुए हैं सबने मेडल जीते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन जो, अगर मैं वकील होने के नाते, कानून के विद्यार्थी होने के नाते, अगर मैं ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करूं, तो अगर मान लीजिए किसी के खिलाफ कुछ होता है, हम और आप, इस देश का हर एक नौजवान, हर एक वकील उस महिला के खिलाफ, महिला के साथ खड़ा रहता है जिस महिला के साथ कोई भी अन्याय होता है, और ये तो हमारे देश के मेडल लाने हैं। तो क्या आपने जो ड्यू प्रोसेस है लॉ का, आपने क्या फॉलो किया? अगर आपके खिलाफ कोई भी अगर गलत मामला हुआ, चाहे वो बृजभूषण शरण सिंह ने किया हो, चाहे देश के किसी मंत्री ने किया हो, किसी अन्य ने किया हो, हरियाणा में ही आपने मामला देखा कि एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा इस तरह के मामले में, क्योंकि उन्होंने ड्यू प्रोसेस फॉलो किया, वो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, उन मंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ा और जांच चल रही है। तो अगर मैं आपके दर्शकों को बताऊं कि क्या ड्यू प्रोसेस होता है, कोई भी फेडरेशन होता है, आप एक संस्थान में काम करते हैं, हम एक संस्थान के हिस्सा हैं, तो वहां पे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो होती है, पॉस्ट के जो विशाखा गाइडलाइंस के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेट की थी, विशाखा गाइडलाइंस में सेट करते हुए, अगर आपके खिलाफ कोई भी यौन उत्पीड़न होता है किसी भी संस्था में, आप इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में आप कंप्लेन करिए। वहां पे कंप्लेन करने की सुविधा नहीं है, आप जो के जाइए थाने, लोकल थाने में कंप्लेन करिए। लोकल थाने में भी कंप्लेन नहीं कर सकती, आपको जहां सहजता हो। आपने विनेश फोगाट की पीसी सुनी थी, लेकिन आपने जब उन्होंने प्रेस को संबोधित किया था, आपने सुना था?
जी वो कह रही है कि 5 से 6 लड़कियां हैं जिनके पास सबूत है, वो सब तैयार हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि ऐसी नौबत पहले आप बात सुनिए, ऐसी नौबत ना आए कि देश के खिलाड़ियों को जो अपनी जिंदगी खपा देती हैं उनको सामने आकर मीडिया में जब वो एफआईआर लिखाएंगी और मीडिया में आना पड़े, वो चाह रही है जब सब मिलकर कह रहे हैं तो प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री उनकी आवाज को सुने, उनकी बात पर विश्वास करें, इस शख्स पर कार्रवाई की जाए, जांच हो। देखिए क्यों नहीं पहल की जा सकती है? देखिए अंजना जी, मैंने वही कहा कि इस देश में अगर रॉन्ग प्रेसिडेंट इस तरीके का सेट हो गया कि कुछ लोग किसी जगह पे बैठ के किसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करें, उसके खिलाफ कार्रवाई होने लगे, तो मुझे लगता है कि हर चौथे दिन ये चीजें आएंगी। मुझे किसी ने गलत किया उसके खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे वो कोई हो, एनीबॉडी, कोई एबीसीबी कोई हो, लेकिन जो प्रोसेस है आप कंप्लेन करिए, आपके खिलाफ एविडेंस बहुत अच्छी बात है। पर पहला मामला ऐसा देख रहा हूँ जहां कंप्लेनेंट नहीं है और ऐसा भी देखिए आईपीसी सीआरपीसी में ये भी प्रोविजन है, अगर कंप्लेनेंट नहीं सामने आना चाह रही है आप उनके बिहाफ पे कंप्लेन करिए। जो भी लोग इसको लीड कर रहे हैं वो लोग जाके कंप्लेन, थर्ड पार्टी भी जाके कंप्लेन कर सकता है। आप एविडेंस लेके पुलिस को दीजिए, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और जो भी लोग होंगे उनको सजा मिलेगी। ठीक है मिस्टर सिंह। फिर आखिर ये प्रोसेस क्यों फॉलो किया जा रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या इस देश की आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट अदालतें क्या सब किसी को भरोसा नहीं है। ठीक है मिस्टर सिंह। सुप्रिया शिने जी। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि ये कोई ऑर्डिनरी लड़कियां नहीं बैठी हुई है जंतर मंतर में इस कड़कड़ाती हुई ठंड में। ये वो बेटियां हैं, ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का ध्वज हमेशा ऊंचा किया है। ये कुश्ती के साम्राज्य की, जिसको आपने शेरनिया कह के बुलाया था, वो है। और आज जब जंतर मंतर में विनेशा फोगाट के आंखों में आंसू आते हैं तो हर हिंदुस्तानी को सोचना पड़ेगा कि हम कहां आ गए हैं और कैसे लोगों के हाथ में इस समय नीति निर्धारण और सत्ता है। मैं ब्रजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा आज नहीं कल हो जाना चाहिए था। सार्वजनिक जीवन में इसी को नैतिकता कहते हैं। मैं आपसे बीच में नहीं बोल रही हूँ, प्लीज चुप रहिए, मैं एंकर का जवाब दे रही हूँ, आप बीच बीच में मत बोलिए। और दूसरी चीज अंजना जी मैं ये कहना चाहती हूँ, अंजना जी दिस इज नॉट मिस्टर सिंह, मिस्टर सिंह, यहाँ शाउटिंग मैच नहीं चल रहा है, प्लीज वेट। योगेश्वर जी एक सवाल और है मेरा, बस एक बार सुप्रिया जी पूरा कर ले, मैं आपके पास आ रही हूँ, उसके बाद आप निकल जाइएगा, ठीक है? प्लीज मिस्टर सिंह वेट फॉर योर टर्न, अपनी बारी का इंतजार करें। ओके। मैं एक चीज, मैं कुछ सवाल लेकिन यहां पर जरूर उठाऊंगी। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में ग्रीवियंस रिड्रेसल कहां है? और मेरे लिए जो सबसे ज्यादा चिंता का विषय है वो ये है कि मिस फोगट ने कल की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आज के न्यूज़पेपर्स ने उसको रिपोर्ट किया है, साफ तौर से कहा है कि वो जब अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री जी से अपने परिवार के साथ मिली थी तो उन्होंने सारी सिचुएशन से प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया था। अगर प्रधानमंत्री जी को इस बारे में पिछले 1-1.25 साल से पता है तो आखिर कैसे ब्रजभूषण सिंह अपने पद पर आज तक बने हुए हैं? यह सवाल बहुत बड़ा सवाल है। चुप्पी की बात उनकी, स्मृति ईरानी कहां है वो किसी को नहीं पता, ये सारे सवाल दूसरे। चुप्पी पर सवाल आज खत्म हो जाता है क्योंकि सवाल यह है कि यह बात प्रधानमंत्री के संज्ञान में ला दी गई थी और उसके बाद भी इस पर कुछ नहीं हुआ। क्यों मुझे ना यह विश्वास हो कि यह सरकार दोषियों से, आरोपियों से इस्तीफा नहीं लेती है। अजय मिश्र टेनी आज भी मंत्री बने हुए हैं, ब्रजभूषण सिंह आज भी कह रहे हैं कि 35 साल की लड़कियां हो गई है इसलिए ऐसा कह रही है। ये कौन सी मानसिकता है? लेकिन सवाल के घेरे में आज सबसे ज्यादा, और खेद होता है ये कहते हुए, प्रधानमंत्री जिन्होंने विनेश फोगट को अपनी बेटी कहा था और कहा था कि नहीं तुम निराश नहीं हो सकती, तुम मेरी बेटी जैसी हो, उस बेटी ने आपको इतने बड़े मामले से अवगत कराया अक्टूबर 2021 में जो वो ऑन रिकॉर्ड बोल रही है, और आपने उसमें क्या कार्रवाई करी? ये सवाल आज बनता है और ये सवाल आज देश पूछ रहा है क्योंकि आज हर मां बाप जो अपनी बेटियों को खेल की तरफ उत्साह से भेजते हैं वो आज सोचेंगे कि क्या मेरी बेटी सुरक्षित है या कोई नरभक्षी उसको वहां नोच खाएगा। आज सबके दिमाग में ये सवाल है। बहुत सारे सवाल होना बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों को हम उठा भी रहे हैं, लेकिन वो तारीख थी 17 अप्रैल 2019 जब प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे, पार्टी छोड़ी थी, लेकिन उन्हीं गूंस को जो उन्होंने लिखा था, कांग्रेस हैज रीइंस्टेटेड गूंस हु मिसबिहेव्ड विद मी। इन दो चीजों को कंपेयर बिल्कुल कंपेयर कर सकती हूं। आप इन दो किसी चीजों को भी कंपेयर कर रहे संस्था हैं। में, किसी भी संस्था में, कंपैरिजन दैट यू आर
भी संस्था में सुप्रिया जी, मुझे हैरानी हो रही है कि आप ये प्रश्न मुझसे पूछ रही हूँ। ये खिलाड़ी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रही है, ठीक है, मुझे हैरानी हो रही है। नहीं, हैरानी मुझे भी हो रही है कि किसी भी महिला के साथ अगर अभद्रता की जाती है, लगातार मत बोलिए, लगातार मत बोलिए, लगातार मत बोलिए, दूसरों को भी बोलने दीजिए। दुख हुआ किसी भी महिला के साथ अगर अभद्रता होती है तो आपने तो जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जब अभद्रता जब हो तो जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। मैं चाहती हूं हर महिला के लिए एक ही आवाज में हम और आप मिलकर अपनी बात कहें। चलिए अन्य मेहमानों के पास चलते हैं। योगेश्वर दत्त जी, योगेश्वर दत्त जी, रुद्र विक्रम सिंह को आप सुन रहे हैं, उनका कहना है कि अल्टीमेटली अगर कार्रवाई करनी है तो लीगल प्रोसेस को ही फॉलो करना पड़ेगा। मतलब इन खिलाड़ियों को सामने आकर अपनी कंप्लेंट फाइल करनी होगी। इस पर आपको क्या लगता है? क्या आपको भी ऐसा लगता है? मैं इसी में एक दर्शकों को बताना चाहती हूं, एक अमेरिका में सर 1990 से 2010 तक के बीच सबसे बड़ा जिम्नास्ट के सेक्स स्कैंडल हुआ था। सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल था ये स्पोर्ट्स के इतिहास में, पूरे विश्व में 100 से ज्यादा बच्चियां सामने आई थी। और जिम्नास्ट बनने के लिए तो नाबालिग लड़कियां भी बहुत कम उम्र से काम करती हैं। उन्होंने वहां के कोच पर, उनके एसोसिएशन के हेड पर, खास तौर पर एक डॉक्टर लैरी नासिर थे, उस पर आरोप लगाया था। और आखिरकार वो मामला इस मकाम तक गया 2017 में 40 साल, फिर 170 साल के लिए इस डॉक्टर को सेक्सुअल हरासमेंट के केस में जेल भेजा गया था। लेकिन उन लड़कियों को सामने आना पड़ा था, केस दर्ज कराना पड़ा था। अगर अंदर ही अंदर सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा तो वो भी ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि क्रिमिनल प्रोसीजर इस शख्स के खिलाफ जरूर की जानी चाहिए। आपकी क्या राय है योगेश्वर जी? देखिए जी, सरकार का अपना जांच का विषय है। सरकार, गृह मंत्रालय, खेल मंत्रालय वो जांच करेगा। और सजा की अगर बात आती है तो आप देखिए, ये लोग हैं, ये पूरी इनको कानून की जानकारी है और आप हमसे जाए तो आपको भी जानकारी है कि सजा का प्रावधान तो तभी है तब आप उसके खिलाफ FIR दर्ज कराओगे, वो ये कराओगे। पर खिलाड़ी चाहते हैं कि वो वहां पे नहीं जाना चाहते, वो चाहते हैं कि इनका इस्तीफा हो, इनकी ये जो फेडरेशन ये बंद की जाए। ये क्या वो क्यों नहीं कराना चाहते FIR, ये उन्होंने बताई है कि हम सामने नहीं आना चाहते और बस फेडरेशन को भंग किया जाना चाहिए और आना चाहिए। फिर मेरा फिर भी ये मानना है कि इसमें जो भी है, या बात चाहे सरकार की हो या FIR की बात हो, तो इसमें एक लोगों को उम्मीद जगनी चाहिए, खिलाड़ी को उम्मीद होनी चाहिए कि भाई हमारे साथ अच्छा हुआ है, हमारी सुनी गई है कहीं भी, चाहे वो कानून के दायरे में रह के हो, चाहे वो सरकार के दायरे में रह के बातें। और मैं आपसे एक बात और कहूंगा कि ऐसे 1 मिनट की बात कहूंगा बस मैं, आप जब कोई किसी पॉलिटिक्स पार्टियों के लेते हो, किसी खिलाड़ी को न ले, क्योंकि यहाँ पे सभी वो दामनी फिल्म वाला काम हो जाता है। वो दामनी फिल्म में लास्ट में उसने बोली थी ना, हर जगह इनकी आबरू से खेला जाता है। और पॉलिटिशियन जो भी ये जीतने भी आए थे, तो ये उनके इन बहनों से इन खिलाड़ी कोई मतलब नहीं है। इनको अपना रुतबा चमकाना है, अपना नाम चमकाना है, बस इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि हम जैसे खासकर अलग से आप कुछ पूछ लिया तो किसी छूटता है तो समझे कि चमचा की से फुर्सत नहीं है। थैंक यू जी। ठीक है योगेश्वर जी, आपकी आपत्ति दर्ज कर ली गई। आप मानते हैं कि ऐसी बहस में मुझे राजनेताओं को नहीं शामिल करना चाहिए, वो अपनी अपनी पॉलिटिक्स चमकाते हैं, ये भी एक सच्चाई है। आपकी बात का सम्मान हम करते हैं। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रेम कुमार जी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं यूपी रेसलिंग फेडरेशन के। प्रेम कुमार जी, मुझे एक वजह बताइए कि फौरन बृजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा क्यों नहीं होना चाहिए? फौरन के फौरन क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं मैडम, बात यह है कि क्यों इस्तीफा होना चाहिए? किसी पे आप झूठा आरोप लगा देंगे और कह देंगे इस्तीफा दीजिए। ये सुनिए मेरी बात, ये इतने सारे खिलाड़ी जिन्होंने देश की शान बनाई, जिन्होंने जाकर विदेशों में मेडल जीता, जिनकी वजह से तिरंगा लहरा और जिनकी वजह से जनगण मन पर घर में बैठा हर हिंदुस्तानी खड़ा हुआ शान से, उसकी बात को हम झूठ माने? उसकी बात को झूठ माने मिस्टर प्रेम कुमार? अरे नैतिकता का पैमाना क्या कहता है? नैतिकता का पैमाना यह कहता है कि बीजेपी के सांसद को फौरन इस्तीफा देना चाहिए कुश्ती संघ के अध्यक्ष। जांच बाद में होगी। क्यों केवल जो है हरियाणा के ही खिलाड़ी क्यों बैठे हैं? अगर गलत चीज हुआ होता तो पूरे देश के खिलाड़ियों के साथ हुआ होता ना। और किसी भी स्टेट का कोई भी खिलाड़ी जो है नहीं बैठा है, केवल हरियाणा बैठी है, केवल हरियाणा। ऐसी बात तो है नहीं कि पूरे हिंदुस्तान में पहलवानी नहीं है, केवल हरियाणा में पहलवानी है। हमारे यूपी में है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, वहां भी
इंटरनेशनल पहलवान है, ओलंपियन पहलवान है, वर्ल्ड चैंपियनशिप खेले हुए पहलवान है। वहां से तो कोई नहीं कहा कि हमारे खिलाफ शोषण हुआ है या मेरे खिलाफ जो है कोई गलत चीज किया गया है। केवल हरियाणा की क्यों बैठ रहे हैं? हमारे जो है क्या नहीं, मैं बता दे रहा हूँ आपको, मैं एक कारण ये बता रहा हूँ कि पहले ऐसा होता था कि 2 टीमें भाग लेती थी जो नेशनल में फर्स्ट सेकंड थर्ड आते थे। हरियाणा की भी 2 टीम आती थी। इस तरह हरियाणा की फ्री को मिला के महिला मिला के 6 टीम आती थी। हमारे प्रेसिडेंट ने ये कहा कि भाई जो कमजोर वर्ग की जो टीमें हैं, स्टेट है, उनके खिलाड़ियों को उतना मौका नहीं मिल पाता, तो उन्होंने एक नियम लागू किया कि हर स्टेट से केवल 1 टीम आएगी। सबसे ज्यादा परेशानी इन लोगों को यही है। हम कह रहे और स्टेट के पहलवान, और इसलिए ये तमाम खिलाड़ी बैठकर वहां पर यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगा देंगे। आपको ऐसा लगता है? देखिए, आरोप लगाना अलग बात। आरोप प्रेम कुमार जी, अंजना जी, प्रेम कुमार जी, आपकी भी बच्चियां जाती होंगी, हम सबकी बच्चियां बाहर निकलती हैं घर से, किसी भी संस्था में प्रेम कुमार जी, अगर बच्ची आरोप लगाती है किसी भी संस्था में, अगर कोई बच्ची, कोई बेटी, कोई महिला आरोप लगाती है तो ओनस उस शख्स पर होता है कि वो अपने आप को निर्दोष साबित करे। और यहां पर तो कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर आरोप है। आपने तमाम खिलाड़ी देख लिया, आज गए थे वहां पे, रिपोर्ट मिल गया आपको? सारे खिलाड़ी हरियाणा के। हमारी भी बच्ची, हमारी जाती है, अदर स्टेट की बच्ची ने ऐसा गंभीर आरोप जो है नहीं लगाया है, ना भारतीय कुश्ती संघ पे, ना प्रेसिडेंट के ऊपर। क्या कारण है केवल हरियाणा ही आरोप लगा रही है? मुझे तो आपकी इस दलील पर, क्या कारण है केवल आरोप लगा रही है? मुझे आपकी इस दलील पर ही शर्म आ रही है। मुझे आपकी इस दलील पर ही शर्म आ रही है, क्योंकि आप प्रेम कुमार जी ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि यौन उत्पीड़न का आरोप कितना गंभीर आरोप है। ओनस उस शख्स पर होता है कि वो अपने आप को निर्दोष साबित करे। और जब वो बीजेपी का सांसद है, जब वो कुश्ती संघ का अध्यक्ष है, उसे फौरन इस्तीफा देकर जांच के लिए सहयोग करना चाहिए। जांच में अगर वो निर्दोष साबित हो जाते हैं उसके बाद से मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन जब विनेश फोगाट के कद की खिलाड़ियां वहां बोल रही है, मिस्टर प्रेम कुमार, आप गंभीरता ही नहीं समझ रहे हैं। आपसे क्या बात की जाए? और आप जनरल सेक्रेटरी हैं यूपी रेसलिंग फेडरेशन के। अंजना जी, गीता भट्ट जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गीता भट्ट जी, आज सवाल बेटियों का है। आज सवाल है कि हम क्या पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इनके साथ खड़े होंगे? क्या हम इस लड़ाई में उनके साथ खड़े होंगे? आप कहां खड़ी हैं? देखिए अंजना जी, जो ये खिलाड़ी हैं, ये हमारे देश के बहुत सम्मानित खिलाड़ी हैं, जिन्होंने विश्व के बहुत बड़े बड़े खेल मंचों पर भारत को सम्मान दिलाया है। और अगर वो आज सब यहाँ बाहर आए हैं तो संवेदनशील विषय है और इसे बड़ी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। साथ ही साथ इस पे जो कार्यवाही करने की जो अपेक्षा खिलाड़ियों की है, उसको लेकर कुछ विषय जो है वो सामने आए हैं, जिन पर कि उन्हें तुरंत कार्रवाई, अगर वो चाहते हैं तो उन्हें तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता है। क्योंकि इसमें आप अगर देखें तो 2 विषय हैं। पहला तो ये है कि जो भारत में कानून है उसमें जो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट है 2013, उसके अनुसार साफ रूप से कोई भी अगर संगठन है, कोई भी ऑफिस है, वहां पर एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनती है। और अगर आप देखें तो ये जो रेसलिंग फेडरेशन है उसमें भी इस तरह की एक सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी बनी हुई है, जिसमें कि साक्षी मलिक उस कमेटी की भागनी है, उनका नाम है बाकायदा उस कमेटी में। तो इतना अगर गंभीर विषय है तो इस विषय को तुरंत उस कमेटी के समक्ष लिखित में देने की आवश्यकता है। क्योंकि कोई भी कार्यवाही जो है, देखिए मीडिया ट्रायल करना अपने आप में जो है उसकी कुछ लाभ हो सकते हैं, लेकिन आप जब इतना गंभीर आरोप किसी पे अगर लगा रहे हैं तो उसको लिखित में देना बहुत आवश्यक है, तभी उस पर कोई कार्रवाई हो सकती है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो ये जितने भी संघ बने, खेल संघ है, इन सबको नेशनल स्पोर्ट्स कोड है 2011 का। आप मुझे बताइए, कि आप एक सवाल का बस मेरे जवाब दे दीजिए। जब यौन उत्पीड़न का इतना गंभीर आरोप लगा हो, आपको नहीं लगता है कि फौरन ऐसे शख्स को स्टेप डाउन करना चाहिए? इतना कानून क्या आप और हम नहीं जानते हैं कि उस जांच आगे हो। मेरे पास इस खबर की पुष्टि नहीं है, लेकिन क्या उन्होंने विद इन
जो फेडरेशन है अपनी लिखित कंप्लेंट दी है या नहीं, ये जानकारी अगर हम लोग पूछ लें तो पता कर लीजिए कि लिखित कंप्लेंट इन्होंने जरूर दी होगी। कंप्लेंट अगर दी है उन्होंने, लिखित तो कंप्लेंट दी है, उसके आधार पर जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो आग्रह कर सकता है कि इसके ऊपर कोई कमेटी बताए, जांच बिठाए, जिसमें कि दोनों पक्षों को पहले वो स्टेप डाउन तो करे, जिस शख्स पर आरोप है वो स्टेप डाउन तो करे। आपको लगता है कि नैतिकता की दूरी पर सही, प्लीज एक साथ मत चलाइए मैम, जब मैं सवाल पूछ रही हूँ तो पूछने दीजिए प्लीज, स्क्रीनिंग मैच मत बनाइए इसको, मेरा सवाल सुनिए। क्या आपको लगता है कि नैतिकता की धुरी पर यह सही है कि जिस शख्स पर हमारे देश की आन बान शान ये बेटियां जिन्होंने सामान्य नहीं असाधारण कामयाबियां हासिल की है इस देश के लिए, उनके आरोप लगने के बाद भी ये शख्स कुश्ती संघ का अध्यक्ष बना रहे? क्या ये आपको स्वीकार्य है? मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। नहीं, देखिए ऐसा है कि बिल्कुल बहुत गंभीर विषय है और इसको मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? मैं बिल्कुल आपकी बात, अंजना जी, मैं आपकी बात से मैं उसको मना नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तभी हो सकता है जब इस पे कोई जो लिखित जो शिकायत दर्ज करी गई हो, जिसको तुरंत एक निष्पक्ष कमेटी का गठन किया जाना चाहिए जो इसे देखे, और वो जो कमेटी है उसके आग्रह पर जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो इस बात को जो है कह सकती है स्पोर्ट्स फेडरेशन को। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी यहाँ, क्योंकि कांग्रेस की प्रवक्ता यहाँ बैठी है, तो मुझे ध्यान आ रहा है कि 2012 में भी ऐसा ही एक जो जूनियर रेसलर्स है, मतलब तरुणियां, टीनेजर लड़कियां जो रेसलर्स थी, उन्होंने भी ऐसे ही कई बड़े गंभीर आरोप उन्होंने लगाए थे, और जिसके लिए उस समय अजय माकन जी हुआ करते थे खेल मंत्री, उनके पास तक गई थी, लिखित में देकर आई थी, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही उस समय नहीं की गई थी। ये सिर्फ याद दिलाने के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, इस समय इस बात पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो सच है वो सामने आना चाहिए, पर ये सिर्फ उन्हें ध्यान दिला रही हूँ। सुप्रिया जी। अंजना जी, मेरा ध्यान मत आकर्षित करिए, जो भाजपा की प्रवक्ता है यहाँ पर, आप आज इस बात को बताइए इस देश के सामने कि जब हमारे सबसे, प्लीज बीच में मत बोलिए गीता जी, प्लीज एक सेकंड। चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या हो गया? मत चिल्लाइए मत, अपने टर्न पे सच उगलिएगा, मेरे टर्न पे मत उगलिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये हिंदुस्तान के सबसे डेकोरेटेड एथलीट्स में से लोग बैठे हुए हैं, ये छोटी लड़कियां नहीं, ये परिपक्व खिलाड़ी है जिन्होंने दुनिया घूमी है और कीर्तिमान स्थापित किया है, और आप चाहते हैं कि लिखित में पहले दे तब हम कुछ करेंगे। क्या एक भी भाजपा के प्रवक्ता का, मंत्री का, सांसद का, प्रधानमंत्री का, किसी का भी एक वक्तव्य आया है इसकी बुराई और निंदा करते हुए? The least they can do is condone। सवाल है कि आज ये बच्चियां यहाँ पर इंसाफ के लिए बैठी हुई हैं, और धरने पर पहलवान अगर आज बैठे हैं, ये वही पहलवान है जो इस देश की शान है, और वो बार बार ये कह रही हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो अन्य बच्चियों के साथ क्या हो रहा होगा। आज सवाल ये है कि किसी भी खेल संघ में, अगर किसी भी संस्था में लड़कियों के साथ नाइंसाफी हो रही है, और वो हिम्मत जुगाड़ के, जिस अमेरिका के केस का मैं बात कर रही थी, आपको बता रही थी, 2017 में 1990 से जाकर मामले शुरू हुए थे, 2017 में जाकर उस शख्स को दोषी करार देकर उसने खुद भी एक्सेप्ट किया, उसको 170 से ज्यादा वर्षों का जेल हुआ वहां पर। लेकिन उससे भी बड़ी बात पते की यह है कि जिन बच्चियों ने आवाज उठाई थी उन्हें पुरस्कृत किया गया, उन्हें ब्रेवरी अवार्ड्स दिए गए, और ये ब्रेवरी अवार्ड्स ये सुनिश्चित करेंगे कि लड़कियां अपनी आवाज बुलंद करने का हौसला जुगाड़ पाएंगी। जब भी उन्हें ऐसे उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा, जब भी कोई पुरुष अपनी ताकत की वजह से उनका उत्पीड़न करेगा, उनके रास्ते में आएगा, तो वो अपनी आवाज बुलंद करेंगी। और निकल्स, जिस व्यक्ति ने सबसे पहले उस डॉक्टर के खिलाफ शिकायत की थी, उसे सबसे बड़ा ब्रेवरी अवार्ड उस वक्त खुद जिम्नास्ट एसोसिएशन की तरफ से दिया गया था। ऐसे मिसाल कायम की जाती है कि यौन उत्पीड़न के मामलों को रोका जाए, लेकिन क्या भारत उसके लिए तैयार है? देखते रहिए आज तक।